हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.12। ओके, ये एक्सरसाइज में हमको क्या बोला गया है कि एक 90 मीटर की हाइट से हम कोई ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जब वो नीचे कोलाइड होगा तब उसकी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10% रिड्यूस हो जाएगी। तो हमको 0 से 12 सेकंड के बीच में स्पीड अगेंस्ट टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब कुछ लोग इसे देख के सोच रहे होंगे यही क्या है, ये तो सिर्फ फिगर है, ठीक है। ये फिगर क्या है वो पहले समझो तो ग्राफ में पता चल जाएगा। फिगर ये है कि कोई इनिशियल फ्री फॉल हम करवा रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 आएगी। अब कितनी हाइट से करवा रहे हैं तो वो 90 मीटर की हाइट से हम करवा रहे हैं। अब हमको क्या फाइंड करना है कि जो वो 90 मीटर की हाइट से नीचे गिरेगा फिर वापस बाउंस बैक होगा और वापस नीचे जाएगा। तो 12 सेकंड में वो कितना प्रोसेस कर लेगा और वो उसकी वेलोसिटी कब कितनी रहेगी वो हमको फाइंड करना रहेगा और उसको कितना टाइम लगेगा वो भी फाइंड करना है। बिकॉज 0 से 12 सेकंड में हमको फाइंड करना है तो हमको टाइम फाइंड करना पड़ेगा, वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो कि पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा कि 90 मीटर से वो नीचे आ रहा है तो नीचे जब सरफेस पर वो कोलाइड होगा तब उसका कितना टाइम लगेगा नीचे आने में और कितनी वेलोसिटी होगी वो फाइंड करना है। हमारे पास डिटेल में ये है कि हमको इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है, हाइट 90 मीटर है। तो इतनी हाइट से जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करेगा तो उसको टाइम कितना लगेगा वो हम अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास डिस्टेंस क्या है 90 मीटर है, v0 इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। 1/2 a into t1 स्क्वायर है तो 1/2 a मतलब नीचे आ रहा है तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगेगा 9.8 लगेगा t1 स्क्वायर तो t1 क्या हो जाएगा 2 into 9 divided by 9.8। तो ये आंसर 4.28 सेकंड आ रहा है। मतलब 90 मीटर की हाइट से उसको फ्री फॉल करवाएंगे तो नीचे जब आएगा तो क्या हो जाएगा 4.28 सेकंड उसको टाइम लगेगा। अब इतने टाइम में वो नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी तो वो देख लो कि v = v0 + at। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, नीचे आ रहा है तो एक्सीलरेशन अगेन 9.8 और टाइम कितना लगा है 4.28। तो ये वेलोसिटी अप्रोक्सीमेट मतलब 42 के थोड़ा सा कम होती है बट हम 42 लेते हैं इसको। तो अब क्या हुआ कि जब वो नीचे कोलाइड हुआ तो उसकी वेलोसिटी हमको मिल गई। देखो यहाँ पर टाइम कितना मिला 4.28 और वेलोसिटी कितनी मिल रही है 42, ये सेकंड ये मीटर पर सेकंड। अब देखो जब वो नीचे कोलाइड करेगा और फिर बाउंस बैक होगा तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 10% रिड्यूस हो जाती है। तो अब भाई यहाँ पर आके इसकी वेलोसिटी 42 है तो अब वो बाउंस बैक होगा तब उसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी 10% रिड्यूस हो जाएगी। तो मतलब क्या होगा भाई कि ये 90% ऑफ v1 वेलोसिटी बचेगी तो ये वेलोसिटी v2 कहलाएगी। तो v2 क्या हो जाएगा भाई v1 - 10%। मतलब हम क्या करते हैं कि जो v2 वेलोसिटी वो इनिशियल v1 जो वेलोसिटी मिली उसमें से 10% रिड्यूस हो रही है। तो हम क्या करते हैं 42 - 4.2 4.2 का 10% 42 होता है, सिंपल है। तो 37.8 मीटर पर सेकंड ये हमको क्या होता है v2 वेलोसिटी मिलती है, सेकंड वेलोसिटी। मतलब जब वो बाउंस बैक होकर वापस आता है तब उसकी वेलोसिटी 37.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब देखो v3 - v2 = 2x, थर्ड इक्वेशन है। अब जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर जाता है और नीचे वापस यहीं पर आ जाता है तब होता क्या है उसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है ना, ये y एक्स पर, इधर थोड़ी डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ से गए और वापस x एक्स पर आ गए तो मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो x = 0 हो जाए तो ये इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं v3 = v2, यही हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो टोटल टाइम आएगा कि कौन सा यहाँ से ऊपर जाने का फिर नीचे आने का, ये जो टोटल टाइम आएगा तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको कि t = 2v0/g हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी v0 जो है 37.8, याद रखना हम यहाँ से कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पर से ऊपर जाने वाला है वो पार्ट हम कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला। तो होता क्या है कि जब वो नीचे आएगा तब उसका वेलोसिटी यहाँ पर कोलाइड करने पर 42
बिकॉज 10% रिड्यूस हो चुकी है अब। तो ये 37.8 डिवाइड बाय 90.8, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 7.714 सेकंड। ये क्या हो गया टी डेज, मतलब कि टोटल टाइम मिल रहा है हमको, यहां से ऊपर गए और वापस नीचे आए। अब देखो टी डेज जो है वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, यहां से ऊपर जाने का टाइम वो t2, वहां से नीचे आने का टाइम t3 हमने लिया है, तो ये टोटल टाइम हो जाएगा। बट ये दोनों सेम ही होंगे, टी डेज इक्वल टू 2t होगा, यहां से ऊपर जा रहा है वापस नीचे आ रहा है, इसके बीच में उसको कोई ऑब्स्टेकल कोई एक्स्ट्रा हाइट को कवर करना है नहीं, तो दोनों टाइम सेम होते हैं। तो होगा क्या कि t इक्वल टू t डेश बाय 2 आएगा, तो 7.714 डिवाइड बाय 2 तो 3.86 सेकंड। मतलब यहाँ पर वो बाउंस बैक होकर उसको मैक्सिमम हाइट पर जाना है, तो उसके लिए उसको जो टाइम लगेगा वो टाइम 3.86 आएगा और इसकी वेलोसिटी 37.8 है। अब होगा क्या कि t2 इक्वल टू t3 हो जाएगा, तो उसको नीचे आने में भी क्या हो जाएगा कि 3.86 सेकंड का टाइम लगेगा और जो उसकी वेलोसिटी है वो तो 37.2 ही रहेगी। जब तक वो यहाँ पर कोलाइड ना हो तब तक वेलोसिटी वही रहने वाली है, ठीक है। अब देखो तो इनिशियल टाइम यहाँ से यहाँ t1 का, फिर ये t2 टाइम, फिर ये t3 टाइम, तो ये तीनों का हमने समेशन किया, तो वो एक्चुअली हमको क्या मिल गया 12 सेकंड मिल गया। मतलब थोड़ा सा माइनर पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, पर वो 12 सेकंड हो गया। तो अब हमको क्या करना है कि हमको यहाँ पर एक्चुअली जो चाहिए वो सब मिल गया है, ठीक है। तो अब देखो हम स्पीड अगेंस्ट टाइम का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि 0 से लेके ये 4.4812 ये हमने एक्चुअली स्केल किया है। होता क्या है अब कि 0 से लेके ये 4.28 टाइम सेकंड टाइम तक क्या होगा कि ये ऊपर जा रहा है और उसकी वेलोसिटी मतलब इंक्रीज हो रही है 42 पर। फिर क्या होगा उसकी वेलोसिटी सडनली डिक्रीज होती है 37.8। फिर वो क्या करता है कि 3.86 सेकंड टाइम में क्या करता है कि वो नीचे आ जाता है और फिर क्या करता है अगेन 3.86 टाइम में वापस ऊपर जाता है 37.8 पर। तो अब देखो यहाँ पर हमने जो ये और ये दोनों ग्राफ को कंपेयर करो कि इनिशियली क्या होता है, जीरो वेलोसिटी थी और वहां से वो 90 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो टाइम कितना लगता है उसको 4.28 सेकंड। तो 4.28 सेकंड आ गया और उसकी वेलोसिटी कब कितनी हो गई 42 हो गई। तो यहाँ से वेलोसिटी और टाइम का क्लियर है, तो टाइम आ गया और वेलोसिटी आ गई 42 पर। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ से ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 37.8। तो ये क्या होगा एक्चुअली सडनली यहाँ पर टकराने से सडनली उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होकर 37.8 पर आ गई, तो यहाँ से 37.8 हो गए। अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है 3.8 सेकंड 86, तो 4.28 और उसमें हमने क्या किया 3.86 ऐड किया, तो ये यहाँ पर 8.14 पर आ रहा है। तो यहाँ पर आने पर क्या हो जाएगा कि ये t2 टाइम जितना उसने ट्रैवल कर लिया। अब यहाँ से ये क्या हो रहा है वापस नीचे आ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी तो सेम ही रहने वाली है, तो यहाँ से ये देखो 37.8 पर पहुंच रहा है ये, ठीक है। बट टाइम उसको कितना लगता है, अगेन यहाँ से यहाँ जाने के लिए 3.86 सेकंड, तो यहाँ से यहाँ जाने पर 3.86 सेकंड टाइम लगा। तो ये दोनों का टोटल टाइम हमको 7.714 मिला था, इनिशियल टाइम 4.28 था, तो ये टोटल टाइम 12 सेकंड हो गया। तो ये ग्राफ इधर गया इधर आया इधर हुआ इधर खत्म। ये था हमारा एक्सरसाइज का 3.12। अब देखो 3.3 एक्सरसाइज जो है उसमें हमको क्या बोला गया है कि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल पाथ लेंथ उसमें क्या डिफरेंस है वो समझना है। तो देखो जब कोई पार्टिकल यहाँ से O से लेके P तक मोशन करता है, तो ये जो आपका डिस्टेंस बन रहा है ये डिस्टेंस भी होगा
और डिस्प्लेसमेंट भी इसी को हम बोलेंगे। बट जब यहाँ से कोई पार्टिकल O से P पर जाएगा और P से कोई पॉइंट Q पर रिटर्न होगा, तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, OP प्लस PQ, जबकि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, Q माइनस O। तो इस तरीके से क्या होगा कि 3.3 एक्सरसाइज में जो पूछा गया है वो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होते कब अलग होते वो था। अब उसी के ऊपर से क्या होगा कि हम यहाँ पर वेलोसिटी और स्पीड को भी बता सकते हैं कि उसमें क्या चेंज होता है। तो वो एक्चुअली आप लोग 3 पॉइंट आपका एग्जाम्पल जो था वो आप लोगों को रिफर करना होगा एक्सरसाइज एग्जाम्पल 3.1। तो उसमें आपको पता चलेगा कि जब पार्टिकल O से P पर जाता है तो 0 से 360 है डिस्टेंस उसका, तो वहां पर आप देखो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड की बात करो तो यहां से यहां तक जाने में इसको 18 सेकंड का टाइम लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा आपको कि एवरेज वेलोसिटी तो वो 360 डिवाइड बाय 18 और एवरेज स्पीड तो वो भी क्या था, टोटल पार्ट्स लेंथ 360 डिवाइड बाय 18 था। तो दोनों जगह पर आपको आंसर 20 मिल रहा था। बट यहाँ पर हम साइन पॉजिटिव रखते थे बिकॉज ये वेलोसिटी स्केलर नहीं थी, वेक्टर थी। बट फिर क्या था कि ये P से Q पर रिटर्न होता है तो उसका पोजीशन 240 था। तो वहां पर क्या था कि एवरेज वेलोसिटी थी। तो अब देखो कि वेलोसिटी के लिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अब डिस्प्लेसमेंट 240 माइनस 0 था तो 240 और इसको P से Q पर आने में 6 सेकंड का टाइम लगता था तो टोटल टाइम हो जाता था 24। तो ये आंसर हमको मिलता था 10। जबकि एवरेज स्पीड की बात करें तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाता था, यहाँ से यहाँ तक का 360 और अगेन ये 360 माइनस 240 तो 120। सो टोटल डिस्टेंस 360 प्लस 120 सो 480 हो जाता था। और अब देखो टाइम यहाँ से 18 सेकंड और ऊपर से इधर आने का 6 सेकंड तो टोटल 24। तो ये आंसर 20 मिलता है। तो ये एग्जांपल 3.1 ही है, उसी में ये बताया था। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जब एक ही डायरेक्शन में आप मोशन कर रहे हो तब क्या होगा कि जो आपका वेलोसिटी और स्पीड वो दोनों सेम आएगा। बट जब डायरेक्शन में चेंज आता है तो उस वक्त क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा तो उस वजह से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बट स्पीड की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो होता क्या है कि जो वेलोसिटी है वो लेस और इक्वल टू स्पीड रहेगी। 0.14 एक्सरसाइज में हमको क्या करना है कि वेलोसिटी और स्पीड ही फाइंड करनी है, बट अलग अलग केस में फाइंड करनी है। केस क्या है कि एक पर्सन अपने घर से मार्केट जाता है, 2.5 किलोमीटर अवे है घर से मार्केट के बीच का डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर। कितनी स्पीड से जाएगा, मतलब वेलोसिटी लिया 5.5 किलोमीटर पर आवर। अब वहां पर कुछ मिलता नहीं है, मार्केट बंद है, तो वो क्या करता है, सडनली बिना रुके 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या होता है, रिटर्न हो जाता है घर पर। अब ये केस में हमको एक 30 मिनट के लिए, 50 मिनट के लिए और 40 मिनट के लिए क्या करना है कि वेलोसिटी और स्पीड फाइंड करनी है। अब पहले यहाँ पर देखो कि 1/0 से 30 मिनट मतलब 30/60 करोगे तो 1/2 आवर मिलेगा। 50/60 करोगे तो 0 कैंसिल 5/6 आवर मिलेगा और 40/60 करोगे तो 2/3 आवर मिलेगा। यहाँ पर जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर है तो हमने टाइम को आवर में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखो 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो घर से मार्केट जाने में टाइम कितना लगा, तो वो टाइम t1 हम लेते हैं। तो वो हो जाएगा डिस्टेंस अपन वेलोसिटी, 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस है, 5 वेलोसिटी है तो 1/2 आवर्स मिलेगा हमको, जो कि 30 मिनट के बराबर है। अब वहां पर मार्केट तो बंद था तो रिटर्न कैसे हुआ 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मार्केट से घर जाने में टाइम क्या लगेगा, अलग लगेगा, वेलोसिटी अलग है।
तो वो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपन वेलोसिटी। अब घर से मार्केट जाओ, मार्केट से घर जाओ, जो डिस्टेंस है वो तो चेंज नहीं होने वाला है, और ना ही वो कोई और पथ दिया है कि वहां से वो घर पे जा रहा है, वो वही सेम पथ फॉलो करता है। सो 2.5 डिस्टेंस सेम रहेगा, डिवाइड बाय 7.5 दूसरी बार की उसकी स्पीड भी है 7.5, तो आंसर क्या मिलेगा 1/3 आवर। तो वो क्या हो जाएगा, एक्चुअली 20 मिनट हो जाएगी। अब ये तो हमने क्या किया है कि घर से मार्केट जाने का और मार्केट से घर आने का जो टाइम लगता है वो नोटिस किया है। अब हमको जो फाइंड करना है वो ये तीन अलग अलग केस में स्पीड और वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो देखो 0 से 30 मिनट मतलब 1/2 आवर में, तो 1/2 आवर में क्या होता है पहले वो देखना पड़ेगा। तो 1/2 आवर मतलब 30 मिनट में क्या होता है कि पर्सन घर से मार्केट तक पहुंच रहा है। देखो 1/2 आवर्स में पर्सन घर से मार्केट जाने का जो टाइम था वो 1/2 था ना, तो 1/2। तब इस केस में क्या होता है कि 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस है और उसका जो टाइम लगता है वो क्या है 1/2 आवर, तो उसकी स्पीड जो थी वो 5 किलोमीटर पर आवर मिल गई। सेकंड केस में क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी 2.5 डिवाइड बाय 1/2, तो वो भी 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। हमने जस्ट आगे के न्यूमेरिकल में देखा कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हो और कोई रिटर्न नहीं हो रहा है, ठीक है, लीनियर मोशन है, तो वेलोसिटी और स्पीड सेम रहती है, वही यहाँ पर हुआ है। अब देखो दूसरे केस में क्या होगा, 0 से 50 मिनट, तो 0 से 50 मिनट में क्या होगा, देखो 30 मिनट यहाँ से जाने में, 20 मिनट रिटर्न होने में, तो टोटल टाइम कितना हुआ 50। तो हमको पूछ रहे 50 मिनट में, 50 मिनट में क्या होगा कि पर्सन मार्केट जाकर रिटर्न हो जाएगा। तो ये केस में क्या हो जाएगा, मार्केट जाने का और मार्केट से रिटर्न होने का टोटल उसका डिस्टेंस हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो स्पीड क्या हो जाएगी 5/5/6 जो टाइम है वो, तो आंसर 6 किलोमीटर पर आवर उसकी हमको स्पीड मिलेगी। बट अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, बिकॉज़ घर से मार्केट गए, मार्केट से घर रिटर्न आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं है, तो 0/5/6 आएगा, तो वो एक्चुअली 0 ही हो जाएगा। अब ये तो सिंपल केस थे, थर्ड वाला कॉम्प्लिकेटेड है, वो अच्छे से समझना पड़ेगा। थर्ड में क्या पूछा है कि 0 से 40 मिनट में, 0 से 40 मिनट में पर्सन कहां से कहां पहुंचता है वो हमको पहले तो देखना पड़ेगा। तो 0 से 40, तो हमने इसको डिवाइड किया है 0 से 30 मिनट और फिर 30 से 40 मिनट, तो वो अलग से 10 मिनट लेते हैं। तो 0 से 30 मिनट में उसने 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, वेलोसिटी 5 थी उसकी, और 30 से 40 तो मतलब मार्केट तक पहुंच चुका था। रिटर्न होने वाले 10 मिनट में उसकी स्पीड क्या थी 7.5 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करेगा, तो वो वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। तो वो हो जाएगा क्या, वेलोसिटी 7.5 इनटू 1/6 आवर टाइम है, टाइम आवर में लिखा है, 10 मिनट मतलब 1/6 आवर टाइम। अब देखो कि 0 से 30 में, 0 से 40 में उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, v1t1 plus v2t2 upon 2/3 आवर टाइम। तो v1t1 क्या है कि एक डायरेक्शन में घर से मार्केट वाली डायरेक्शन का उसका, और v2t2 क्या है मार्केट से घर वाले डायरेक्शन का। अब v1t1 मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस देता है, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस देता है। तो स्पीड में हमने क्या किया कि घर से मार्केट जाने का डिस्टेंस और मार्केट से घर आने का कितना 10 मिनट का ही डिस्टेंस हम ले रहे हैं, तो दोनों को हमने समेशन किया है, डिवाइड बाय टाइम तो जो था वही 2/3 आवर, तो 5 into 1/2 plus 7.5 into 1/6 डिवाइड बाय 2/3, तो आंसर क्या होगा 45/8 किलोमीटर पर आवर, ये हमको स्पीड मिलेगी। बट हम जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी में क्या होगा कि v1t1 यहां से यहां तक जो गया वो उसका डिस्टेंस जो होगा उसमें से हम क्या करेंगे कि 10 मिनट में वो कितना रिटर्न हुआ उतना डिस्टेंस हम माइनस करेंगे, तब जाके हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। देखो यहां से यहां तक गया, ठीक है, तो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया, पर यहां से ये रिटर्न हो रहा है, तो इतना जो 10 मिनट में मतलब सपोज इतना आया, तो 10 मिनट में ये इतना आया यहां से यहां तक का,
वो हमको क्या करना होगा, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो इतना हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, तो मतलब टोटल में से इतना माइनस करना पड़ेगा। तो यही क्या है, टोटल में से इतना हमने माइनस किया है, तो क्या होगा कि v1 t1 माइनस v2 t2 अपन टोटल टाइम, तो होगा क्या कि हमको यहाँ पर माइनस किया है, तो 5 into 1/2 टाइम माइनस 7.5 into 1/6 डिवाइड बाय 2/3, तो आंसर 15/8 किलोमीटर पर। 14 वाला जो था उसमें क्या था कि हमको ये टाइम इंटरवल ऐसा मिलता है जब वेलोसिटी और स्पीड जो दोनों है वो सेम मिलती है। एक में क्या हो जाता है, स्पीड रहती है बट वेलोसिटी 0 हो जाती है, और एक में क्या होता है कि जो स्पीड है वो वेलोसिटी से ज्यादा हो जाती है। बट ये किसके लिए था, एवरेज के लिए था, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के लिए था। बट अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी एंड स्पीड, तो उसमें क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड वो दोनों एक दूसरे को सेम ही रहेगी। ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाएगा, मतलब टाइम यहाँ पर क्या होगा कि बहुत ही छोटा आएगा, 0 के बराबर, बट 0 नहीं होता, वो समझना है, ठीक है। डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो इस केस में क्या होगा कि देखो ऊपर वाला जो है वही कि यहाँ से यहाँ तक O से, अरे H है ना, H से P है, अरे M है, ठीक है। तो H से M है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाता है तो वो डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक वो डिस्टेंस लेते हैं, डायरेक्शन लेते रहते हैं। बट सपोज आपको पूछा गया है कि यहाँ से ये 0.001 सेकंड के लिए यहाँ का आपको वेलोसिटी या स्पीड पूछा जाए, तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस या टाइम होगा वही लोगे, और सेम थिंग स्पीड के लिए भी वही होगा। तो होता क्या है कि जब टाइम बहुत ही छोटा हो जाएगा तो उसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड वो भी सेम ही आएगी। तो ये एक्सरसाइज 3.15 है, जो कि एक्चुअली आप लोगों ने थियरी में भी पढ़ा ही था।